क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन RD शर्मा एक्सरसाइज 16.5 का क्वेश्चन नंबर 22 है। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है कि आप मैथमेटिक्स वर्ड्स के लेटर को यूज कर आप कितने वर्ड बना सकते हो, कितने अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको टोटल अरेंजमेंट फाइंड करना है और ऑब्जेक्ट आपके क्या है, इस वर्ड के लेटर है। ठीक है, तो पहले काउंट करो कि टोटल ऑब्जेक्ट कितने। तो पहला पार्ट का जो है कि आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करने को कहा है। तो उसके लिए क्या करो, आप पहले काउंट करो कि आपके पास ऑब्जेक्ट कितने। तो आपके पास टोटल 11 ऑब्जेक्ट्स हैं। आप काउंट कर लेना, टोटल 11 है। ठीक है, तो क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करेंगे, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है ऊपर में उतना फैक्टोरियल। 11 ऑब्जेक्ट्स है तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स आ रहा है। देखो ए जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो टी भी 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। 2 एम भी 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। एस तो एक ही टाइम आ रहा है, ई भी एक ही टाइम, आई भी एक टाइम, सी भी, एस भी। ठीक है, तो हो गया, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। सिंपल है, बस कुछ नहीं करना, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है अपॉन में जो जितने टाइम्स आ रहा है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना का फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है उतना का फैक्टोरियल, दैट इज इट। ठीक है, अब सेकेंड में क्या बोल रहा है आपको फाइंड करने, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ सी। हाउ मेनी वर्ड बिगिन विथ सी। आप देखो टोटल इसमें 11 लेटर्स हैं, तो आप जो भी वर्ड इससे कंस्ट्रक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ दीज 11 लेटर्स, आपको क्या मिलेगा, एक 11 लेटर का ही वर्ड मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने एक 11 लेटर्स को यूज करा है किसी भी वर्ड, अगर आप कोई सा भी वर्ड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 11 लेटर से हेल्प लोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट 11 लेटर ऑफ वर्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 11 लेटर ऑफ वर्ड ही मिलने वाला है। अच्छा भैया ठीक है, तो हम उसके लिए थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 11। अब कह रहा है, जो प्रॉब्लम कह रहा है वो करते जाओ। हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ सी। सी से स्टार्ट करना, मतलब सी तो पहले पर फिक्स हो गया, सी पहले पर फिक्स हो गया। ठीक है, अब बचे 10, वो 10 यहाँ पे किस आएंगे, तो आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि 10 खाली है तो 10 के 10 आएंगे, ये तो क्लैरिटी यहाँ से मिलती है। बट वो अरेंज भी तो हो सकते हैं, और आपको पता है कि इन 10 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट क्या निकल कर आएगा। अब देखो टोटल रहेंगे, मान वो टोटल होंगे एम, लाइक दैट एम, वो हो सकते हैं कि एम टी एच ई एम ए टी आई एस। ठीक है, हमारे पास ये सारे लेटर्स हैं जो कि यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब वो इसी ऑर्डर में आएंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, मतलब ऑर्डर तो चेंज हो सकता है ना। हो सकता है कि आई यहाँ पर आ जाए, टी वहाँ पे चला जाए, एनीथिंग कैन। तो इन देन लेटर्स का अरेंजमेंट क्या होगा, 10, ये ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 10, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 बार एम है 2 फैक्टोरियल, 2 बार ए है 2 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स टी है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल, लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ टी। टी से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इसमें ना थोड़ी सी चेंज आएगी। कह रहा है पहले पे टी आएगा तो टी रख दिया। अब हमारे पास क्या चॉइसेस हैं, अब हमारे पास चॉइसेस हैं कि देखो इस ऑर्डर का होगा, मैं नहीं कह रहा, बस वी आर कंसिडरिंग कि इतने सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है,
अब वो आगे पीछे वही तो हमें अरेंजमेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। अगर यही एक तरीका हुआ तो फिर अरेंजमेंट क्यों ही फाइंड करने को कहेगा, ठीक है। तो बस एक बार दिक्कत ना आए उसके चलते हम मैं एक बार लिख देता हूँ, लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे एम ए, देखो एक टी खत्म हुआ है तो एक टी तो आपके पास रहेगा ही, टी एच, एक टी को आपने यहाँ रखा है ना, आपके पास तो 2 टीज थे, एक रख दिया, अभी भी आपके पास एक रिमेनिंग है, ठीक है। ई एम ए आई सी एस। अब वंस अगेन यहाँ पे टी मत रख लेना क्योंकि एक टी आपने यूज करा तो आपको कोई सा भी एक टी हटा देना, ठीक है। अब ये टोटल 10 है और 10 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट क्या होता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स आ रहा है, देखो एम जो है वो 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, अब ए 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। अब ऐसा मत कर देना कि टी भी 2 बार आ रहा है भैया तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल, नहीं वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक टी फिक्स है, इसकी अरेंजमेंट नहीं होगी, ये अपने जगह पे रहेगा ही रहेगा। इन सब अब आपस में इंटरचेंज होंगे बट ये जो होगा वो फिक्स होगा क्योंकि कहा ही है कि आप फिक्स कर दो टी को, वैसे वर्ड्स फाइंड करो जो कि टी से स्टार्ट हो रहे, तो इस केस में आप क्या करोगे, टी को फिक्स कर दोगे, ठीक है। इसलिए टी फिक्स है, वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको आपने तो यही 10 ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट की बात करी थी ना, 10 फैक्टोरियल, ऊपर में क्या लिखा है, ये 10 11 थोड़ी ना लिखा था जो आप इसको काउंट कर लोगे अब, ठीक है। तो इसलिए एक ही टी आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए टी रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि द लेटर ऑफ द वर्ड श्रुति आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन डिक्शनरी, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड श्रुति। अब तो पता चल ही गया होगा कि आपको श्रुति वर्ड का रैंक फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको श्रुति वर्ड का रैंक फाइंड करना है। तो देखो कहा कि प्रॉब्लम कह रहा था कि ऊपर में जो कहानी लिखा था कि आपके हमारे पास एक वर्ड है श्रुति, ठीक है, उनके लेटर से हम जितने भी पॉसिबल वर्ड बना सकते थे हमने बनाया और उनको एक डिक्शनरी में अरेंज कर दिया, ठीक है। और वो डिक्शनरी सारे वर्ड मतलब वर्ल्ड में जितने वर्ड्स हैं उसको कंटेन नहीं कर रहा है, सिर्फ उसी वर्ड को कंटेन कर रहा है जो कि इन लेटर्स की हेल्प से बना है, मतलब जो कि श्रुति इस वर्ड में जितने लेटर है उसकी हेल्प से बना है, वही सारे वर्ड है डिक्शनरी में। तो हमें बताना है कि श्रुति कितने नंबर पर आएगा, रैंक ऑफ द वर्ड का मतलब श्रुति उस डिक्शनरी में कहाँ पर आएगी, ठीक है। तो पहला क्या होता है, पहला स्टेप होता है, अब जब भी रैंक फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं हम पहले जो भी वर्ड गिवन है उसको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो आप देखो अरेंज करो इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर हम इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर से अरेंज करें तो क्या होगा, पहले आई आएगा, फिर आई क्योंकि आई 2 टाइम्स है तो वो दोनों आई को साथ में ही लिखेंगे, फिर आर, फिर एस और फिर टी और यू, हाँ ठीक है। अब आप इसको नंबरिंग भी दे दो 1 1। अब देखो नंबर सेम है, नंबर मतलब सॉरी लेटर सेम है, नंबर भी सेम होगा, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा कुछ। अब आपको पता है कि डिक्शनरी में क्या होता है, अगर आप डिक्शनरी को देखोगे तो उसमें क्या होता है कि पहले वे सारे वर्ड्स आते हैं जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं ना, फिर वे सारे वर्ड्स आते हैं जो कि बी से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर वे सारे वर्ड्स आते हैं जो कि सी से स्टार्ट हो रहे हैं, और ऐसे ही कुछ चलते रहता है। तो इस डिक्शनरी में थोड़ी ना बदल जाएगा कुछ, हाँ इस डिक्शनरी में जो वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे तो नहीं आएंगे क्योंकि ए इसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये डिक्शनरी कहाँ से स्टार्ट होगा, जो नंबर 1 है ना यहाँ पर, इसका जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो सबसे पहला अल्फाबेट आता है वहां से वो स्टार्ट होगा। तो इसमें सब इन सारे लेटर में सबसे पहला अल्फाबेट कौन है जो आता है, आई। तो आपको श्रुति वर्ड वाले मतलब चलो नाम दे देते हैं उस डिक्शनरी का
जो इन सारे लेटर से बने हैं वो श्रुति है, ठीक है। तो उसमें जो भी पहले आपको वही सारे वर्ड मिलेंगे जो कि आई से स्टार्ट हो रहे हैं। हमें श्रुति की रैंक बतानी है, तो जो भी वर्ड आई से स्टार्ट हो रहा है उसमें श्रुति तो नहीं आ सकता, ये तो हमें पक्का क्लैरिटी, तो हमें उसे पास कर देते। तो देख लेते हैं कि आई से कितने वर्ड बन रहे हैं टोटल, जो कि आई स्टार्टिंग में, तो आई को फिक्स करा तो पीछे रह जाएंगे 5, और 5 डिस्टिंक्ट हैं। देखो ध्यान से, आई यहाँ पर आ चुका है, तो अब आई यहाँ पर इनमें से आएगा तो वो रिपीट नहीं हो रहा। हम इन आई को यहाँ पर फिक्स कर दिया है, अब इन पांचों में भी आई आ जाए तो एक ही टाइम अगर आ रहा है तो वो रिपीट थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो ये 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, देखो ये 5 है तो ये हो जाएगा 5 फैक्टर, और कोई भी नीचे रिपीट हो नहीं रहा है तो अपॉन में कुछ आएगा नहीं, तो इस 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 5 फैक्टर। अच्छा ना, अब भैया फिर वो सारे वर्ड आएंगे ना जो कि आई से, नहीं आई वाले तो हो गए ना, अब वो नहीं, दोनों का नंबर तो 1 था। अब जैसे अल्फाबेटिकल, पहला अल्फाबेट कौन है, ए, उसके बाद बी, यहाँ पर सेकेंड अल्फाबेट है आर, तो अब वो सारे वर्ड आएंगे जो कि आर से स्टार्ट हो रहे हो। उसमें भी श्रुति की कोई गारंटी नहीं है, और ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनका अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, इसमें 2 बार टाइम्स आई आएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो IISTU, ठीक है, तो उसमें फिर या फिर आई हमेशा 2 टाइम्स आई आएगा, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 120, ये हो जाएगा 60, 120/2 दैट विल बी 60, ठीक है। तो ऐड कर दो तो ये बनेगा, क्या बना, अभी तक 180 वर्ड बन चुके हैं, ठीक है, अभी तक टोटल 180 वर्ड बन चुके हैं, ठीक है। अब नाउ एस, जैसे ही एक्स को फिक्स करा, एस को फिक्स करा, हमें क्लैरिटी मिली कि श्रुति तो है वो एस में ही आएगा, तो इसलिए अब हम एस जैसे ही मिला, हमें ये एस मिल गया ना तो रुक जाना है, जो मिल जाता है उस वक्त रुक जाते हैं। अच्छा, फिर स्टार्टिंग से, अब जैसे आपको सी मिला तो सी के बाद वे सारे वर्ड्स आएंगे जिस सी में वे सारे पहले वर्ड आएंगे जिसमें सी के बाद ए आ रहा हो, फिर इसी तरह से वे सारे वर्ड आएंगे जो कि जिसमें सी के बाद बी आ रहा हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद एस जैसे ही स्टार्टिंग में आया तो पहले वे सारे वर्ड आएंगे जिसमें यहाँ पर आई आ रहा हो, तो इधर कितने बचे, 4 प्लेसेस, और 4 ये सारे डिस्टिंक्ट है क्योंकि आई यहाँ आ चुके हैं, तो ये 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल जो कि 24 हो जाएगा, तो इट विल बी 204, ठीक है। फिर वंस अगेन एस, सेकेंड बार में क्या फिक्स करोगे, आई नहीं करोगे, आई हो चुका है ना, ये फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट आ गया, अब सेकेंड वाला अल्फ़ाबेट, सी के बाद बी, सेकेंड वाला अल्फ़ाबेट मतलब आर को फिक्स करोगे, इसमें भी श्रुति नहीं होगी क्योंकि श्रुति में तो यू था, ठीक है। तो वंस अगेन यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, अब देखो यहाँ पर होगा IIST, इनका अरेंजमेंट होगा, सॉरी TU, यहाँ से S कैंसिल कर दो, S नहीं आ सकता अब, ठीक है, क्योंकि S पहले आ गया ना, अब S दूसरा S है नहीं आपके पास, एक ही S था, ठीक है। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 टाइम्स आई आ रहा है, तो इट विल बी 12 ऐड करोगे तो इट विल बी 216, ठीक है, 216। अब S फिर T, फिर थर्ड वाला अल्फ़ाबेट, थर्ड वाला क्या है S, अब वो तो आ चुका है तो इसलिए आएगा नहीं, तो सीधे फोर्थ की ओर प्रोसीड करो, फोर्थ में है टी, फिर ये फिक्स करोगे तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल और 2 टाइम्स आई आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट होगी IIRU, इन सारे की अरेंजमेंट, तो ये 4 हैं, ये कितने नंबर हैं, 4 है, और 2 टाइम्स आई आ रहा है तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, तो वंस अगेन 12 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 228, ठीक है, 228। फिर S, फिर जैसे ही फिर वो सारे आएंगे जिसमें, अब 5वां अल्फ़ाबेट पे बात करो तो जिसमें U हो, चलो
जैसे ही यू मिला आपको क्या करना है, होल्ड ऑन कर जाना है, अब रुक जाना है, क्योंकि अब क्या होगा कि अब आपको श्रुति यहीं पे मिलेगा, इसलिए अब हमको यहीं पर चेक करना है। ठीक है, तो यू पे रुक गए। अब उसके बाद फिर स्टार्टिंग से, अब जैसे हमें मान लो कि सी बी मिला, तो अब उसके बाद वो सारे वर्ड आएंगे जिसमें सी बी के बाद ए आ रहा हो। ठीक है, वंस अगेन हम स्टार्टिंग से जाते हैं। ठीक है, और जैसे अगर आपको ऐसा ढूंढना था सी बी सी, तो अब आप यहाँ पर वे सारे वर्ड मिलेंगे, सी बी मिलते ही एकदम सी बी सी वाला नहीं मिलेगा, पहले आपको मिलेगा सी बी फिर ए वाला। ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है ना डिक्शनरी में। ठीक है, अभी यू मिला है, अब फिर स्टार्टिंग से सबसे पहले आपको मिलेगा पहला अल्फाबेट वाला, दैट इज आई। आई, ठीक है, फिर ये 3, तो ये 3 का 3 फैक्टोरियल, ये डिस्टिंक्ट होंगे, ऑब्वियस बात है। आई आर, देखो अब यू भी जा चुका है। ठीक है, टी, तो ये हो गया 6 प्लस करोगे 2 3 4। ठीक है, अब फिर एस यू, उसके बाद आई तो यूज हो चुका है, उसके बाद सेकेंड वाला अल्फाबेट आर, देखो आर मिला, श्रुति में आर है ना, रुक गए। ठीक है, फिर स्टार्टिंग से जाना है, जैसे ही मिला वहां पे रुक जाओ और फिर आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर से चलो। फिर क्या होगा, आई आएगा, देखो आई आया ना, रुक जाओ, आई आया ना, रुक जाओ। ठीक है, देखो आई आएगा तो फिर आप रुकोगे, फिर क्या होगा, फिर आई आएगा, फिर आई आएगा, क्योंकि फिर जैसे आपको आई मिल गया ना, आप रुक गए, तो फिर जैसे ही रुके उसके बाद स्टार्ट कहाँ से करोगे, फर्स्ट से, तो फर्स्ट में क्या था, आई, तो फिर आई आया, फिर यहाँ पर टी आ जाएगा, तो ये होगा एक वर्ड। ठीक है, ये दिस इज वन वर्ड, तो दिस विल बी 235। अब एस यू आर आई, आई फिक्स था, अब इधर इधर हो जाएगा, इंटरचेंज करोगे, टी आई बन गया श्रुति, श्रुति बना, एक वर्ड है और 236 है, तो श्रुति की रैंक क्या हुई, 236। श्रुति की रैंक क्या हुई, 236। ठीक है, आई होप प्रॉब्लम समझ आया होगा। मैंने बहुत फास्ट तो बिल्कुल नहीं कराया, बहुत आराम से इस प्रॉब्लम को कराया है मैंने। ठीक है, तो दैट कि आपको क्लैरिटी रहे। मैं चाहता तो बहुत तेज करा सकता था, बट समझना जरूरी है, आप एक बार समझ जाओगे आप खुद फास्ट करने लगोगे। ठीक है, अब देखो इसी प्रॉब्लम को हम एक बार शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे पास यहाँ पे तो प्लेस नहीं है, तो हम यहाँ पर करते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या है, जो वर्ड है उसको पहले आप एक बार लिख लो, एस यू आर आई टी आई। अब जो हमने यहाँ पर नंबरिंग करी थी अल्फाबेटिकली, वही नंबर आपको यहाँ पे भी करना है, बट ऐसा नहीं करना कि अरेंज कर देना। अगर आप ये अरेंज कर दोगे ना तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और फिर आपको इसकी रैंक पता, जो वर्ड की रैंक निकालनी है वो लिखो और वहां पर अल्फाबेटिकली नंबर पे लिखो। जैसे एस की नंबर है 3, तो यहाँ पे 3 लिखो, यू का नंबर है 5, यहाँ पे 5 लिखो, आर का नंबर है 2, यहाँ पे 2 लिखो, आई का नंबर है 1, यहाँ पर 1 लिखो, टी का नंबर है 4, यहाँ पे 4 लिखो, आई का नंबर है 1, यहाँ पर 1 लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, अब पीछे से चलना है। ठीक है, पीछे से चलना है, यहाँ पर लिखना है 0 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल एंड फिर 5 फैक्टोरियल, लाइक दैट। ऐसे हमें चलना है। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब जो मैंने बताया था वो करना है। देखो अब क्या करो, इस 3 के पीछे देखो, मैंने बताया था ये 3 हम इंक्लूड नहीं करते। देखो 3 के पीछे कितने छोटे हैं, कितने नंबर जो है वो 3 से छोटे हैं, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर 3 से छोटा है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। फिर अब देखो यहाँ की 5 से इस साइड देखना है आपको, इस साइड नहीं देखना, हमेशा इस साइड देखना है। अब यहाँ पर देखो 5 कितने नंबर हैं जो कि 5 से छोटे हैं,
2 भी 5 से छोटा है, सारे छोटे हैं, तो टोटल 4 नंबर। फिर यहाँ पर देखो इससे छोटे कितने नंबर है, 2 नंबर, तो 2 लिख दो। अब इसके पीछे देखो इससे छोटे कितने नंबर हैं, एक भी नंबर नहीं है, एक भी नंबर नहीं है ना इनसे छोटे, 0। अब देखो इनसे छोटे कितने नंबर हैं, एक नंबर, और फिर इनसे छोटे एक भी नंबर नहीं, 0, और यहाँ पे +1, ठीक है, +1। इनके बीच में प्रोडक्ट आता है और बीच में प्लस आता है। आई थिंक इतना तो पता होगा। अब क्योंकि आई 2 बार रिपीट कर रहा है तो ये मेथड अभी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो, अब इसके पीछे, और ध्यान रखना इंक्लूड भी होता है, ठीक है, यहाँ पर अब रिपीटेशन में इंक्लूड भी होता है। अब जैसे इसके पीछे देखो कुछ रिपीट हो रहा है क्या, और ये इसको भी लेंगे, हाँ 2 टाइम्स आई हो रहा है तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कोई चीज़ रिपीट हो रही है, हाँ 2 टाइम्स आई हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। यहाँ देखो क्या कोई चीज़ रिपीट हो रही है, हाँ 2 बार आई रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। अब यहाँ पर देखो क्या कोई चीज़ रिपीट हो रही है, हाँ इसको भी हम लेंगे तो 2 टाइम्स आई रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या यहाँ इधर ही देखना है आपको, क्या कोई चीज़ रिपीट हो रही है, टी और आई कोई रिपीट नहीं हो रही तो छोड़ दो, या फिर 1 फैक्टोरियल लिख दो या 0 फैक्टोरियल कोई भी लिख दो, ठीक है, ऐसा कुछ। ये हो गया रिपीटेशन के केस में। अब इसको फाइनली आप सॉल्व कर लो। तो देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनका प्रोडक्ट, करो 3 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू ये तो 1 बन गया ना, और फिर 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू 1 प्लस में 1, ठीक है। देखो ये हो गया 60, 180, ये हो गया 48, ये हो गया 6, ये हो गया 1 और 1 2। तो देखो इनको ऐड करा और इसको 2 ऐड करा तो 50 हो गया, 130 सॉरी 230 और 236, देख लेना 236 था और रैंक 236 ही था, ठीक है। तो आई होप प्रॉब्लम समझ आया होगा। आप देखो एक बार फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, अ बायोलॉजिस्ट studying the genetic code is interested to know the number of possible arrangement of 12 molecules in a chain। ठीक है, कि एक बायोलॉजिस्ट स्टूडेंट है, वो क्या इंटरेस्ट है, उसको ना इंटरेस्ट है 12 मोलिक्यूल्स अरेंजमेंट, मतलब 12 मोलिक्यूल्स, इंटरेस्टेड टू नो द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ 12 मॉलिक्यूल, ठीक है। 12 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अरेंजमेंट में वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में वो इंटरेस्टेड है, उसको मैथमेटिक्स की ज़रूरत है तो वी नीड टू प्रोवाइड, ठीक है। द चैन कंटेन 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल, देखो 12 मॉलिक्यूल्स हैं, 4 डिफरेंट है, मतलब ये चारों क्या हो रहे होंगे, 3 टाइम्स रिपीट हो रहे होंगे, हमें यहाँ से पता लगना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कह रहा था कि 12 मॉलिक्यूल्स इन अ चैन, 12 मॉलिक्यूल्स है एक चैन में, तो ऑब्वियस ही बात है, और 4 ही डिफरेंट हैं, 4 ही डिफरेंट है, मतलब 4 को 3 करोगे, 4 इंटू 3, ओ नहीं 4 ही डिफरेंट है, नहीं ऐसे गारंटी नहीं दे सकते कि 3 के होंगे, हो सकता है कि एक जो 6 बार रिपीट कर रहा, ठीक है, होने के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि एक वो है जो 9 टाइम्स रिपीट कर रहा, बाकी सारे डिस्टिंक्ट है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, रियली सॉरी फॉर दैट, गलत बोल गया था, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय इनिशियल ए फॉर एडेनिन, सी फॉर दिस, जी फॉर दिस, टी फॉर दिस, एंड 3 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ काइंड, और हर मॉलिक्यूल 3 टाइम्स, अरे नहीं ठीक है, हर मॉलिक्यूल 3 टाइम्स है, ठीक है। तो ऑफ ईच काइंड हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट दिस हैपन, देखो
बेसिकली उसके पास 12 मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 3 मोलिक्यूल्स हर टाइप के, मतलब जो ए मोलिक्यूल है वो भी, मतलब जो ए मोलिक्यूल है वो भी कितने हैं, 3 मोलिक्यूल्स हैं ए के, ठीक है। फिर इसी तरह से सी के 3 मोलिक्यूल्स हैं, जी के 3 मोलिक्यूल्स हैं और टी के 3 मोलिक्यूल्स हैं। अब ये जो बायोलॉजिस्ट है वो चाहता है कि कुछ, मान लो कि कुछ इस लाइक का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर ए होगा लाइक दैट, ऐसे ऐसे चेन्स बन रही होगी। अरे मुझे नहीं आता भाई केमिस्ट्री, ठीक है, कुछ गलत बन रही होगी तो अब बता देना। ये सी, उसकी तो मैं डायग्राम भी भुला गया, रहने दो, ठीक है, ऐसा कुछ है सी, ठीक है, ऐसा कुछ लाइक दैट हो रहा होगा, ठीक है, अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स के। तो कह रहा है कि हम कैसे अरेंज कर सकते, अब ऐसा भी तो हो सकता था यहाँ पर सी आ जाए, यहाँ पर जी आ जाए, लाइक दैट यहाँ पर टी आ जाए, ठीक है, ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता था। तो ऐसे ऐसे कर कर हम कितने अरेंजमेंट बना सकते, तो इसका सिंपल सा बन पता है आपको कि इस केस में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है जितने टोटल ऑब्जेक्ट है अपॉन में जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 12 बता रखा था, 12 अपॉन में 12 फैक्टोरियल, जितने टोटल ऑब्जेक्ट है उतना फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब देखो ए का मॉलिक्यूल 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, सी मॉलिक्यूल 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, जी का मॉलिक्यूल 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है वंस अगेन 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, टी का मॉलिक्यूल 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वंस अगेन 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यही टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकल कर आएगा। आप देख लेना एक बार, मतलब आप इनको कैलकुलेट कर लेना, मैं बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, रियली सॉरी फॉर दैट, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कौन ही करेगा, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 green discs be arranged in a row if the discs of the same color are distinguishable। कि कह रहा है कि 4 रेड 3 येलो कलर के और 2 ग्रीन कलर के डिस्क हैं जिसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब आप उनके बीच में कोई भी डिफरेंस फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, तो इन डिस्क की अरेंजमेंट क्या होगी, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज, ठीक है। तो डिस्क मान लो लाइक दैट है, ऐसा कुछ है, ठीक है, कितने 4 रेड कलर के हैं, 3 येलो कलर के हैं, 3 जो है वो येलो है, 2 जो है वो ग्रीन है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमसे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, क्या होता है, जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना का फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो आप देखो टोटल ऑब्जेक्ट कितना, 4 3 2 5, 4 और इधर 5, टोटल ऑब्जेक्ट है 9, तो ऊपर आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। देखो 4 रेड है क्योंकि हम मतलब उतने टाइम्स कब डिवाइड करते जब दे आर सिमिलर। तो यहाँ पे इसने ये वर्ड बोलकर ये क्लैरिटी दी है कि उनके बीच में हम कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, दे आर ऑफ सेम काइंड। तो इसलिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, 3 टाइम्स वाई है तो इसलिए 3 फैक्टोरियल से, और 2 टाइम्स ग्रीन है तो 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। कर लेना सॉल्व, जो भी आएगा देख लेना, ठीक है। आप देख लो एक बार फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इन सारे प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, जो था वो वहाँ पे
वो तो मैंने करा ही दिया। अब इसके पास छोटे छोटे प्रॉब्लम रह गए, उससे भी हम फिनिश कर लेते हैं सो दैट कि हम फिर आगे एग्जाम्पल की ओर प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 लाख, मतलब दिस नंबर, ये 1 लाख ही है, 1 लाख कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट दिस। देखो क्या कह रहा है कि आप ऐसे कितने नंबर बना सकते हो जो कि इससे बड़ा हो विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, इन नंबर की हेल्प से आप ऐसे कितने नंबर बना सकते हो जो कि इससे बड़ा हो। ठीक है, अब यहाँ पर रिपीटेशन वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि रिपीटेशन वहीं पर अलाउड होता है, मतलब रिपीटेशन अगर अलाउड है ना तो वो बता देंगे कि आपको रिपीटेशन अलाउड है। फिलहाल यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसने साफ साफ कहा है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 लाख कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस डिजिट, कि इन डिजिट के हेल्प से आप कितने नंबर बना सकते हो जो कि 1 लाख से बड़े हो। ठीक है, अब देखो यहां पर है 1 लाख, इससे बड़े नंबर हमें बनाने हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना कि इससे बड़े जो भी नंबर होंगे, देखो ये कितने डिजिट के नंबर हैं, ये 6 डिजिट नंबर है, तो आप जो भी नंबर यहां पर रखोगे दैट मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ 6 डिजिट, क्योंकि अगर 5 डिजिट हुआ तो क्या 5 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 6 डिजिट नंबर? नहीं, ये तो पक्का पता है हमें, हम आप सीधे सीधे कह दोगे कि ये तो गलत बात है। ठीक है, मतलब कि जो नंबर है वो एटलीस्ट 6 होना चाहिए, अगर कोई नंबर 6 डिजिट नंबर है तभी वो बड़ा होगा इस नंबर से, वरना नहीं होगा। 1 मिनट, 0 तो सही लगाया ना मैंने, लो लगा दिया ना गलत, 1 और 0 था, आई थिंक मुझे लगा ही 7 डिजिट नंबर। तो अब क्या होगा, अब ये 10 लाख बन चुका है, मतलब 1 मिलियन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि एटलीस्ट 7 डिजिट होना चाहिए। आपको कितना डिजिट दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही डिजिट दे रखा है, तो आप इन डिजिट के हेल्प से जो भी नंबर बनाओगे वो 7 डिजिट का ही बनेगा, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर बनेगा वो 7 डिजिट का ही बनेगा। ठीक है, मतलब एक ही केस है, केस की कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, अच्छा 7 डिजिट बनेगा तो 7 डब्बे बना लेते हैं, मतलब एक नंबर हमें कंस्ट्रक्ट करना है जो कि 7 डिजिट का हो, तो इसलिए 7 डब्बे बना लिए। ठीक है, अच्छा अब 7 डिजिट नंबर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट बाय यूजिंग दिस नंबर। अब देखो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स की हेल्प से जितना टोटल नंबर हम बना सकते हैं, तो यहां पर लिखते हैं टोटल नंबर्स ऑफ रिक्वायर्ड नंबर टाइप। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट टोटल माइनस 6 डिजिट नंबर। अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा, टोटल नंबर बनाओगे, ठीक है, टोटल नंबर बना लो विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स। कितने बनेंगे, देखो टोटल है 7, तो बनेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, 2 2 टाइम्स है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, 4 भी 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, माइनस 6 डिजिट नंबर। क्योंकि जब आप इन सारे नंबर्स में से, मतलब इन नंबर्स की हेल्प से जब सारे नंबर, मतलब इन नंबर्स की हेल्प से जो भी नंबर बनाओगे, ठीक है, हमने कहा क्या यहाँ पर टोटल, मतलब इस नंबर्स के हेल्प से जितने नंबर भी बना सकते हो बनाओ। उस नंबर में क्या होगा, उन सारे कलेक्शन में ये सारे नंबर्स भी तो आएंगे, 0 1 लाइक दैट। ठीक है, मैं मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली ऐसा कुछ नंबर भी आएगा, मान लेता हूँ कि ऐसा कुछ नंबर भी आ सकता है। वी आर नॉट कंप्लेनिंग दैट कि ऐसा नहीं आ सकते, बट इस कलेक्शन में, मतलब टोटल में ये सारे नंबर भी आएंगे, बट ये सारे नंबर तो इस नंबर से बड़े नहीं हैं, यू कैन सी दैट, क्योंकि इस नंबर से बड़े होने के लिए एटलीस्ट 1 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, और अगर सारे जगह 0 आ गया तो फिर तो बड़ा होगा ही नहीं, बट क्योंकि हमारे पास सारे 0 आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हर टर्म 0 नहीं है,
सारे नॉन जीरो, सिर्फ एक ही जीरो है, तो ऑब्वियस बात है सारे नंबर बड़े ही होंगे, इसलिए उस एग्जाम्पल को रहने देते हैं। अच्छा, उस चीज़ को टेक केयर कर लिया। अब क्योंकि जीरो आएगा, क्योंकि टोटल बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे भी कलेक्शन बनेंगे जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है वैसे नंबर बनाओगे जहाँ पे 1 पहले पे फिक्स होगा, फिर वैसे नंबर बनाओगे जहाँ पे 2 पहले पे फिक्स होगा, फिर वैसे नंबर बनाओगे जहाँ पे 4 पहले पे फिक्स होगा। तो ऐसे नंबर भी तो बनेंगे जहाँ पे 0 पहले पे फिक्स होगा, 0 पहले पे फिक्स होगा, तो वो क्या नंबर हो जाएगा, वो 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। अब 0 पहले पे फिक्स है, मतलब गारंटी है कि यहाँ पर तो 0 नहीं आ रहा है, यहाँ इधर तो 0 नहीं आ रहा है, तो वो कितने हैं, ये काउंटिंग में 6 है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, देखो 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट इज, ठीक है। ओ रुक जा मैंने क्या करा, 4 2 टाइम, ये 2 नहीं आएगा, रियली सॉरी फॉर दैट, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो कि 1 मिलियन से बड़े हों, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो 26 हो गया ना क्वेश्चन नंबर, 2 क्वेश्चन और रहते हैं 27 एंड 28, देन वी विल डन विद दिस एक्सरसाइज। नाउ वी विल प्रोसीड टू एग्जांपल्स, ठीक है। आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination बी अरेंज दैट ऑल द एस आर टुगेदर। कह रहा है कि इस वर्ड के लेटर को आप ऐसे कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो सो दैट कि एस हमेशा साथ में है। तो एस कह रहा है कि एस जो है वो हमेशा साथ में है, तो अगर कोई भी कंडीशन ऐसे कह दे कि साथ में है, तो हम क्या करते हैं, उनको एक ही डब्बे में बंद कर देते हैं और उनको एक लेटर कंसिडर कर लेते हैं। बिल्कुल हम यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, कह रहा है सारे एस साथ में आए, ऑल एस, तो टोटल एस कितने, 4 एस है, साथ में आ रहा है, साथ में आ रहा है, उनको एक डब्बे में बंद करके उनको एक लेटर की तरह ट्रीट कर लिया। हमने इसको कैसे ट्रीट किया, एक लेटर की तरह ट्रीट किया, ठीक है। अब टोटल लेटर्स कितने थे, देखो टोटल लेटर्स थे 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 लेटर थे, 4 यहाँ आ गए, तो अब बचे कितने हैं, 12 बचे हैं ना। तो ये हो गया 2 3 4, नंबरिंग कर दो, 6 7 8, ठीक है। तो टोटल 12 और 4 यहाँ आ गए। ओहो 12 कैसे बचे होंगे, टोटल कितने लेटर्स हैं, देखो यहाँ तक 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे यार क्या हो रहा है काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, 13 है, आ गए हैं कितने, 4 यहाँ आ गए, 13 में से 4 आ गए, कितने बचे, 9 बचे ना, तो यहीं तक बनेगा, ठीक है, यहाँ तक 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9, तो 9 प्लेसेस खाली हो गए, ठीक है। अब इसको आप एक ऑब्जेक्ट की ट्रीट करो और यहाँ पर 9, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 10, और 10 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट क्या होता है, 10 फैक्टोरियल। देखो ये सिंगल है तो ये सारे तो डिस्टिंक्ट ही होगा, ऑब्वियस ही पता लग रहा है। अब देखो यहाँ पर कौन से टाइम कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी टाइम्स आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो, आप उसको एक बार लिख दो, यहाँ पर जो बच्चे हैं देखो AAINATION, ठीक है। देखो ए जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए आप 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। फिर एन जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक है। और तो टी एक ही बार है, आई 2 बार है, आई 2 बार है, वन सेकेंड 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और टी और ओ तो सिंगल सिंगल बार है, तो उसको रहने दो। अब ये 4 ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल, और ये
एस कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, तो 4 फैक्टर से डिवाइड भी कर दो। देखो ये 4 ऑब्जेक्ट्स है, 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टर अपॉन में जो जितनी टाइम्स आ रहा है, एस थे 4 एस आ रहे थे तो 4 फैक्टर से डिवाइड कर दो, ये 1 ही हो गया। तो फाइनली क्या निकल कर आया, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, देख लो आप एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंस्टीट्यूट। मतलब इसको हम कितने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करने हैं इस वर्ड के। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, देखो काउंट करो कितने लेटर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर्स हैं, मतलब टोटल 9 ऑब्जेक्ट है तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स आ रहा है। देखो आई जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। देखो टी जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। एन तो एक ही बार है, एस भी एक ही बार है, यू भी एक ही बार है, ई भी एक ही बार है, तो रहने दो। 5 हो गया और 4 तो हमने काउंट कर ही दिए डिस्टिंक्ट। तो यही है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसकी। तो मेरी तरफ से एक्सरसाइज डन हो गया है। ठीक है, फिर भी अगर कोई इशू रह जाए तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डे ही क्या करेंगे, एग्जाम्पल की ओर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम एग्जाम्पल कर लेंगे। हमें इस चैप्टर को जो फटाफट कंप्लीट करना है सो दैट कि हम फिर कॉम्बिनेशन भी कर पाएँ, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, मिलते हैं।